नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का औसत रात 10 बजे के बाद 78.58% होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। सुचारू जांच का निर्वाचन कमीशन से किया मांग। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा। कछार जिले के पश्चिम सिलचर तथा न्यू सिलचर क्षेत्र में जमे हुए पानी के चलते परेशान है आवासीय क्षेत्र के लोग। लंगाई खाल के जल निष्कासन व्यवस्था लाचार होने पर लोग भुगत रहे हैं परेशानी में। रविवार के तेज बारिश के बाद सोमवार व मंगलवार को भी तीव्र बारिश होने पर सिलचर के नेशनल हाईवे हाइलाकांदी रोड तथा आसपास के क्षेत्र में जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। सरकार तथा राजनेताओं पर लग रहे हैं कई आरोप। तूफानी बवंडर व तूफान के चलते बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में कई इलाका हुआ विध्वस्त। परेशानी के कगार पर जी रहे हैं पीड़ित प्रभावित लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के मतदान पर्व के दौरान बराक घाटी के हर एक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। सिलचर शहर में भी सिलचर आसन में बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया। मतदान के आंकड़े को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक जाहिर किया है। उनका कहना था कि शाम 5 बजे तक जहां 65.57% मतदान पड़ने का जानकारी दिया गया था, तो इसी दौरान रात 10 बजे के बाद 78.58% मतदान की घोषणा जिला प्रशासन की ओर से किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शक की माहौल देखने को मिल रही है। पूरे मामले की छानबीन के लिए तथा सुचारू जानकारी के लिए वे लोग निर्वाचन कमीशन की प्रति अपील किए हैं। सिलचर में कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में कई आरोप प्रत्यारोप लगाया और मुद्दे को वे स्वीकारने से परे रहे। उनका कहना था कि 13% मतदान केवल 2 घंटे में कैसे हो गया। कुल मिलाकर एक तनावपूर्ण माहौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पत्रकार सम्मेलन में अपने मतों का बखान करते देखा गया। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जहां सवाल खड़ा किए, तो इसी दौरान बराक घाटी के सिलचर आसन में करीमगंज आसन में भी सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर सभी स्तर के लोगों को बधाई भी प्रकट किया। সেক্টর অফিসার, জোনাল অফিসারের মাধ্যমে এবং প্রিসাইডিং অফিসাররা ষড়যন্ত্রভাবে ওনারা ষড়যন্ত্র করে নিয়ম হলো প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা 17টা পরিচয়পত্রের মধ্যে যে কোনো একটা পরিচয়পত্র নিয়ে ভোট দিতে হয়। কিন্তু 3টার পর বিভিন্ন সেন্টারে দেখা গেছে যে প্রিসাইডিং অফিসাররা বা রিটার্নিং সেক্টর অফিসাররা এটা উঠিয়ে দিয়েছেন যে কোনো ধরনের কোনো প্রমাণপত্র ছাড়াই ভোটদান করতে পারবেন। সেই ব্যাপারে আমরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি যে শিলচর বিধানসভায় মিনিমাম 10টা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের আমাদেরকে ভিডিও ফুটেজ দেখানো হবে। पिछले कई वर्षों से सिलचर शहर के नालों के निष्कासन परिसेवा साफ सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है, लेकिन जल निष्कासन की व्यवस्था क्यों बंद पड़ा हुआ है, इसका सही सवाल ना ही नगरपालिका विभाग दे पा रही है और ना ही पूर्त विभाग और ना ही राजनेता विधायक। सूत्र के अनुसार कई क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर नालों का संस्कार किया गया,
निष्कासन करवाया गया। कई नए तौर पर ड्रेनेज भी बनवाए गए, लेकिन जल निष्कासन परिसेवा पूरी तरह सिलचर शहर के बीचों बीच ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। लोगों के घर में पानी घुस गया है। यहाँ तक कि कई विद्यालयों में पानी भर जाने पर शिक्षा परिसेवा भी ठप पड़ गई है। कई क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज खुला रहने के बाद भी जमे हुए पानी के चलते छात्र छात्रा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वाहन चालक 10 रुपए के किराए में 30 रुपए ले रहे हैं, जबकि रिक्शा व ऑटो चालक 10 रुपए के किराए में भी 30 रुपया ले रहे हैं। महज ऐसे माहौल में छात्र छात्रा जहां परेशान है, इसी दौरान शिक्षक शिक्षिका तथा आम यातायातकारी लोग भी बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं और जमे हुए पानी के निष्कासन के लिए सरकार, प्रशासन व राजनेताओं से आखिरकार गुहार ही लगा रहे हैं। প্লাবিত বর্ষা তো এখনো শুরু হয়নি। বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টিতেই সমস্ত নিউ শিলচর জলমগ্ন। আমরা এই বৃষ্টির জমা জলে আক্রান্ত এলাকার মানুষ। আমরা গত 40-45 বছর ধরে নিউ শিলচর এলাকার একমাত্র জল নিকাশি খাল লঙ্গাই पिछले रविवार से लेकर सोमवार व मंगलवार को बड़े पैमाने पर बारिश के चलते सिलचर शहर के हर एक क्षेत्र में जमे हुए पानी से लोग परेशान हैं। रंगपुर क्षेत्र के बीसी राय मेमोरियल हाई स्कूल से लेकर सिलचर शहर के लिंक रोड तथा आसपास के क्षेत्र, सुनाई रोड, आसपास के क्षेत्र तथा शांतिपाड़ा व कई और इलाके में बड़े पैमाने पर जमे हुए पानी के चलते लोग परेशान हैं। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में यातायातकारी वाहनों को भी कई दुर्घटना के शिकार होते देखा जा रहा है। स्कूल तथा कई और शिक्षा प्रतिष्ठानों में पानी भर गई है। जमे हुए पानी के चलते सिलचर शहर के लोग बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। विधायक तथा सांसद की भूमिका पर भी लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। सांसद इलाका उन्नयन तहसील से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी केवल भाजपा सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं को ठेकेदारी दिए जाने के साथ साथ पैसे के गबन का आरोप भी लोग लगा रहे हैं। उनका कहना था कि उन्नयन के नाम पर केवल ठेकेदारी किया गया है, जहां पर उन्नयन का कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते आज जल निष्कासन परिसेवा सिलचर शहर में पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है और इसका मुआवजा लोगों को अपनी परेशानी झेल कर देना पड़ रहा है।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। चाय की दुनिया में एक अलग पहचान रोज कांदी चाय। बागान के ताजे हरे पत्ते से बना रोज कांदी चाय अब 1 किलो 200 ग्राम व 100 ग्राम के पैकेट में सर्विस करके ग्राहकों को मुहैया करवाया जा रहा है। रोज कांदी प्रीमियम टी, अवयन कड़क चाय व कैंडी गार्डन फेस्टिवल के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। तो दिन की सही शुरुआत करने के लिए आज ही खरीदें रोज कांदी चाय। दिन की सही शुरुआत रोज कांदी कड़क चाय के साथ। समाचारों के अगले चरण में पिछले 3 दिनों से लगातार कई बार ओले बरसने पर तथा बवंडर के चलते पूरे बराक घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में कई समुदाय के लोग तूफान के चपेट में आने से पूरी तरह विध्वस्त हो गया। बवंडर तथा ओले बरसने से लोगों के घर गिर गया है और कई क्षेत्रों में लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सोमवार रात को करीब 10:40 पर आए तूफान के चलते सोनाई, रामकृष्ण नगर, कालाइन, बिहाड़ा तथा आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के घर ढह गए हैं, कई लोगों के छत गायब हो चुके हैं। बिहार हालात में आवासीय क्षेत्र के लोग जी रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार की ओर से सहयोगिता प्रदान किए जाने का मांग भी किया जा रहा है और जिला उपायुक्त के संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने के साथ साथ सहयोगिता प्रदान किए जाने का मांग भी रखा जा रहा है। लाइट मारो ना खूब मारो
करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा समष्टि के अधीन बाजारी चौरा इलाके में पोल चाकमा व अब्दुल रहीम नाम के एक व्यक्ति के आवासीय इलाके के एक घर में लगातार तनाव का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि आसपास के कई क्षेत्रों में लगातार बिजली कड़कने से बिजली का बौछार देखने को मिल रहा है। एक पेड़ में लगातार कई वर्षों से बिजली गिरने पर पेड़ में आग जलने की वारदात हो रही है। सूत्रों के अनुसार राता प्रजाति के इस पेड़ में एक बार दो बार नहीं, करीब पिछले 4 सालों में 9 से 10 बार बिजली गिरा है और लगातार अग्निकांड की वारदात हुई है। इस पेड़ के साथ बिजली चमकने के क्या संपर्क है, इस बात पर भी लोग काफी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। गौरतलब है कि लगातार ऐसे अग्निकांड के वारदात के चलते पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और पथारकंडी फायर ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाए। गौरतलब है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में नियंत्रण पाया गया। अगर आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आवासीय क्षेत्र के लोगों में भी अग्निकांड की वारदात हो रही थी। कुछ हद तक इस क्षेत्र में लोगों ने चैन से जीने का माहौल खड़ा किया। कुल मिलाकर अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से पेड़ का आग निभाया गया, लेकिन लोगों का आतंक ये है कि लगातार एक ही पेड़ पर पिछले कई वर्षों से लगातार बिजली क्यों गिर रही है। বিকালবেলা 3টার সময় একটা খুব জোরে বাস পড়ার শব্দ পাইছো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সময় सिलचर शहर के पश्चिम सिलचर तथा न्यू सिलचर इलाके के लंगाई खाल क्षेत्र में सुचारू रूप से जल निष्कासन परिसेवा न होने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं और बारिश के जमे हुए पानी इलाके के कई क्षेत्र को प्लावित किया है। लिंक रोड, नेशनल हाईवे रोड, चित्तरंजन लेन, भोलागिरी आश्रम, शिवाजी नगर सहित सुनाई रोड तथा रामकृष्ण सरणी, रविन्द्रनाथ सरणी, राधा माधव कॉलेज के गली तथा रांगीर खाल व लंगाई खाल सहित कई और क्षेत्र में पानी जम जाने पर इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। राजनेताओं की भूमिका पर कई आरोप लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर जहां कई नालों की निष्कासन परिसेवा ठेकेदारी दिया गया, तो इसी दौरान सुचारू संस्कार कार्य न होने पर जल निष्कासन परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। बहरहाल जमे हुए पानी में लोग परेशान हैं और प्रशासन तथा राजनेताओं से जल्द जल निष्कासन की मांग भी कर रहे हैं। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में कैंसर केयर फाउंडेशन के उद्योग से प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए भवन का उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटनी कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का सूचना किया गया। असम कैंसर केयर फाउंडेशन की प्रतिष्ठा तिथि के अवसर पर इस दिन इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक भाषा गोष्ठी के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में मंजुल देव तथा सुपरिंटेंडेंट विश्वजीत घोष व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संदर्भ में विस्तारित आलोकपात भी किया गया। गौरतलब है कि इस कैंसर केयर फाउंडेशन के शाखा कार्यालय स्थापन होने पर चिकित्सा के क्षेत्र में लोग लाभान्वित होंगे और तो और 100 मरीजों के साथ साथ बहरहाल 133 मरीजों को लेकर नए बेड खोला गया, जिनमें अभी
केमोथोग्राफी में कुल 26 मरीज अपना इलाज भी करवा रहे हैं। Early detection of breast cancer improves outcome. So this will be a program, year-long program. Today is the start of the thing, and as a special package, we can announce this, and I request everybody to note it and publicize this as much as possible. All should be fulfilled by our united effort from all. Actually, from doctor, from staff, from the general public, from the Anganwadi worker, peripheral worker, they should be given importance. And training and awareness among these workers. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का औसत रात 10 बजे के बाद 78.58% होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। सुचारू जांच का निर्वाचन कमीशन से किया मांग। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा। कछार जिले के पश्चिम सिलचर तथा न्यू सिलचर क्षेत्र में जमे हुए पानी के चलते परेशान है आवासीय क्षेत्र के लोग। लंगाई खाल के जल निष्कासन व्यवस्था लाचार होने पर लोग भुगत रहे हैं परेशानी में। रविवार के तेज बारिश के बाद सोमवार व मंगलवार को भी तीव्र बारिश होने पर सिलचर के नेशनल हाईवे हाइलाकांदी रोड तथा आसपास के क्षेत्र में जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। सरकार तथा राजनेताओं पर लग रहे हैं कई आरोप। तूफानी बवंडर व तूफान के चलते बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में कई इलाका हुआ विध्वस्त। परेशानी के कगार पर जी रहे हैं पीड़ित प्रभावित लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।